गुड इवनिंग बच्चों। आज फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग में स्वागत है आप सभी का। आज आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को बताते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके यूपी बोर्ड में की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। आप लोग उसको जरूर पढ़िए और हल कीजिए। चलिए, पहला है घन का आयतन। घन का आयतन बराबर भुजा घाते 3। इसको मान लीजिए भुजा ए है, ए की घाते 3। इसका जो मात्रक होता है बच्चों वह सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होता है। ठीक। दूसरा है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L गुणे B गुणे H। इसका भी वही होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। घन घनाभ। तीसरा है अर्धगोला। तीसरा है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका भी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होगा। और चौथा हमारा फार्मूला है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। पांचवा है हमारा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी होता है मात्रक सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। चलिए बच्चों देखते हैं। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर तथा आयतन 112 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक। क्या दिया गया? जैसे हम एक बेलन बनाते हैं, मान लीजिए एक बेलन हो गया। फिगर से ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक। यह बेलन है। ठीक। अब इसमें जो बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल कह रहा है ना, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है? 16 पाई दिया गया है। तो जो हमारा इसका आधार है बेलन का वह कैसा है? वृत्त के आकार का। किसके आकार का है? वृत्त के आकार का है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है बराबर 16 पाई। पाई पाई से कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। अब कह रहा है कि आयतन, इसका आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। या ऐसे देख लीजिए, काटिए मत, बता दे रहे हैं। पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया गया है? 16 दिया गया है।
कितना दिया गया है? 16 दिया गया है। और बेलन का आयतन कितना दिया गया है? 112 पाई दिया गया है। 112 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर एच का मान, पाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है? 16 पाई है दिया गया है, गुणे एच। पाई पाई से कैंसिल हो गया, 16 एक के 16, 16 सत्ते 112। एच बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो इसकी ऊंचाई आएगी वह कितनी आएगी? 7 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, क्वेश्चन हमारा दूसरा है। कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4.7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होगा। ठीक, तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर है और ऊंचाई कितनी है? 4.7। यहाँ लिख दीजिए, दिया है पाई आर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई एच बराबर 4.7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब लिख दीजिए यहाँ पाई आर स्क्वायर का मान कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे एच का मान कितना है? 4.7 सेंटीमीटर। तो जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 470 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है। समान आधार की त्रिज्या वाले दो बेलनों की ऊंचाइयों में 3:2 का अनुपात है। ठीक, तो इनके वक्र पृष्ठों में अनुपात ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि समान आधार की त्रिज्या के दो बेलन, मतलब दो बेलन हैं। मान लीजिए एक बेलन यह है, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R1, यहाँ से लेकर O डैश, और दूसरा बेलन है मान लीजिए इसकी त्रिज्या है मान लीजिए O डैश, इसको भी मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या R2। इन दोनों में इनकी त्रिज्याएं समान है, R1 बराबर R2, दोनों बराबर है, त्रिज्या बराबर है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है एक की ज्यादा है और एक की कम है। यहाँ मान लीजिए इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। तो कह रहा है इनके वक्र पृष्ठों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच, क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। ठीक, तो ये होता है तो पहले बेलन का लिख लीजिए, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है?
2 पाई R1 और H1, इसका भी हो जाएगा 2 पाई R2 और H2 बराबर। अब देखिए H1 अनुपाते H2 कितना दिया गया, 3 अनुपाते 2 दिया गया। कितना दिया गया, 3 अनुपाते 2 दिया गया। इसको H1 मान लेते हैं और इसको H2, तो 3 अनुपाते 2। H1 का मान 3 है, H2 का मान कितना है, 2 है, और R1 बराबर R2, 2 पाई से कैंसिल हो गया, R1 H1 बटे R2 H2। R1 मान कितना है, R2 है, या R2 मान कितना है, R1 है। R1 गुणे H1 मान कितना है, 3, और R2 मान कितना है, R1 रख दीजिए, गुणे H2 मान कितना है, 2। R1 से कैंसिल, 3 अनुपाते 2। पहले बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और दूसरे बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में जो अनुपात होगा वह भी कितना होगा, 3 अनुपाते 2 का ही होगा। कितना होगा, 3 अनुपाते